ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। इनिशिएशन, इलोंगिनेशन, टर्मिनेशन। फर्स्ट इनिशिएशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सिग्मा सब यूनिट -35 सीक्वेंसेस के लिए हाई एफिनिटी शो करता है, जिसकी वजह से सिग्मा सब यूनिट -35 सीक्वेंस के पास जाके बाइंड कर जाता है। उसके बाद ये कोर एंजाइम को बुलाता है। इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की 75 to 80 बेस पेयर को कवर कर लेता है, मीन्स -55 to +20। उसके बाद ये जो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से जो बाइंड करता है, बाइंड करके क्लोज्ड बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन उसके बाद ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स में जो कोर एंजाइम होता है, इसमें डीएनए को अनवाइंडिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, जिससे डीएनए के नाइट्रोजन जो बेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन करता है। और इस कोर एंजाइम में आरएनए को सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी भी होती है। उसके बाद इनिशिएशन के प्रोसेस में थर्ड फोर्थ टर्नरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। मीन्स ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। डीएनए, आरएनए और पॉलीमरेज एंजाइम और आरएनए। नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा अबॉर्टिव इनिशिएशन। अबॉर्टिव इनिशिएशन के प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बार बार डीएनए से 5 से 7 न्यूक्लियोटाइड आरएनए सिंथेसिस करने के बाद बार बार डीएनए से बार बार हटता है, जिसे हम अबॉर्टिव इनिशिएशन कहते हैं। अब ये क्या होता है अबॉर्टिव इनिशिएशन में, इसे बताने से पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और वीक प्रमोटर के बारे में बताती हूँ। अगर आरएनए पॉलीमरेज हाई अफिनिटी के साथ अगर एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन करता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यदि आरएनए पॉलीमरेज हाई अगर अच्छी अफिनिटी, अगर लो अफिनिटी के साथ अगर वो जीन से बाइंड करता है तो वो बार बार हटता है, वो जीन से बार बार हटता है, जिससे कम से कम ट्रांसक्रिप्शन का कम से कम आरएनए का फॉर्मेशन होता है और कम से कम प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसे हम वीक प्रमोटर कहते हैं। अब उसके बाद ये जो मेरी अफिनिटी होती है, एक अफिनिटी होती है, एक दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे। जो मेरी एक अफिनिटी होती है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई एंजाइम है जिसकी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाई अफिनिटी के साथ बाइंड नहीं कर रहा है, मतलब कि उसके पास हाई अफिनिटी नहीं है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन अगर उसकी मात्रा हम बढ़ा दें तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी अफिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि कोई आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, अगर वो डीएनए पे बाइंड कर रहा है, वो बार बार छूट रहा है, बार बार हट रहा है, और वापस से वही आरएनए पॉलीमरेज बार बार आ रहा है, फिर हट रहा है, फिर उसके हटते ही वापस कोई दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है उसको डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की डीएनए से अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और एकदम से वो जो मेरा सिग्मा जो सब यूनिट होती है, जो कि सिग्मा जो सब यूनिट होती है, जो आरएनए पॉलीमरेज की एग्जिट चैनल को एमआरएनए मीन्स आरएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट एमआरएनए एग्जिट चैनल को जो ब्लॉक